हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं मंथली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ नवंबर 2023 के लिए लिब्रा राशि वालों के लिए। लिब्रा तुला राशि वालों के लिए नवंबर 2023 करंट एनर्जी चेक करते हैं। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, थर्ड चक्रा आर्कएंजल चैमुएल, सेकेंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, रेस्ट एंड रिजुविनेशन। बॉटम एनर्जी है सन, हीलर ऑफ द एजेस, कैरिंग कनेक्शन एंड फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। तो तुला राशि वालों के लिए करंट एनर्जी जो निकल के आई है, जो भी ये स्प्रेड निकल के आया हुआ है, तो तुला राशि वालों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आपने अपने आप को बहुत हद तक हील किया हुआ है। आप हीलर हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक तो डॉक्टर हो सकते हो, नर्स हो सकते हो, मतलब मेडिकल फील्ड से कुछ हीलिंग रिलेटेड कुछ ना कुछ आप करते हो। आप टैरो रीडर भी हो सकते हो। अगर इनमें से कोई भी आप कुछ भी नहीं करते हो, लेकिन आप बहुत ही स्पिरिचुअल हो, स्पिरिचुअल इंसान हो, जिस भी रूप स्वरूप में आप भगवान को मानते हो, वहाँ पे बहुत ही ट्रस्ट रखते हो, और उस ट्रस्ट का जो है आपकी करंट एनर्जी में ये स्प्रेड में सब कुछ दिखाई दे रहा है। आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में कोई एंटर करे, कोई लव रिलेशनशिप एंटर करे, का कोई ख्याल रखे, आपकी ज़िंदगी में प्यार लाए, तो ये केयरिंग कनेक्शन आपकी ज़िंदगी में एंटर होता हुआ मुझे करंट एनर्जी में दिखाई दे रहा है। आप मेडिटेशन करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर आप जो है सन के साथ कनेक्टेड हो, मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हो, योगा करते हो, या फिर आप कुछ एरोबिक्स वगैरह करते हो, हेल्थ के लिए कुछ एक्सरसाइज वगैरह करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप एक तो आप रेकी जानते हो, रेकी हीलर हो सकते हो, रेकी ग्रैंड मास्टर हो सकते हो, एंजल थेरेपी प्रैक्टिशनर आप हो सकते हो, अदरवाइज़ आप फेंगशुई जानते हो, ऐसा कुछ हीलिंग रिलेटेड आप काम करते हो 100%। क्योंकि यहाँ पे इतने एंजल्स निकल के आना और यहाँ पे हीलर ऑफ द एजेस सन का कार्ड निकल के आना, यानी कि ये शो करता है कि आपकी हीलिंग हो चुकी है। आपका रूट चक्रा स्ट्रांग है, आपका सोलर प्लेक्सिस स्ट्रांग है, आपका सैक्रल चक्रा स्ट्रांग है। यहाँ पे ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। और मेडिटेशन भी आप करते हो, और स्ट्रांग जो चक्रास है उनको छोड़ के जो भी चक्रास आपके थोड़े से कमज़ोर है, या फिर थोड़े से प्रॉब्लम है, उनमें ऑब्स्टिकल्स है, तो वहाँ पे भी आप वर्क कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ के ये स्प्रेड से दिखाई दे रहा है। आपको जो है आप ज़िंदगी में नेम फेम सक्सेस आपकी ज़िंदगी में एंटर होता हुआ करंट एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि सन का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। आप जो कुछ भी काम करते हो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, उसका आउटकम अभी आपको मिलने जा रहा है आने वाले दिनों में। नवंबर महीने में शायद मुझे लगता है कि आपका ये प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग अभी टैरो से भी क्लियर कर लेते हैं कि क्या है आपकी नवंबर 2023 की प्रिडिक्शन। मुझे तो लगता है कि आपको ज़िंदगी के सभी मायनों में सक्सेस मिलने वाला है। लिब्रा राशि वालों के लिए ये मेरा अभी करंट एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है। करियर के लिए कार्ड दे दीजिए प्लीज़। फाइनेंसेस, फाइनेंसेस के लिए कार्ड्स।
फोर्थ एनर्जी में ले रही हूँ। देखिए लिब्रा राशि वालों के लिए नवंबर फर्स्ट वीक में जो है ना, आप जहाँ पे भी हो, जो कुछ भी आप कर रहे हो, फिर वो आपका मतलब अपने एकेडमिक करियर में हो, या फिर आपके जॉब में हो, या फिर आपके बिजनेस में हो, आपका जो है स्ट्रांग पोजीशन वैसा का वैसा बना रहने वाला है। आपको जो है ना बहुत ही, मुझे लगता है कि आप अपने काम में बहुत सक्सेसफुल हो, आप अपने काम में बहुत अच्छा कर रहे हो, फिर वो स्कूल में, कॉलेज में हो, या फिर आप जॉब में हो या बिजनेस में हो, आप अपनी ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है और आप ग्रो कर रहे हो वहाँ पे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सेकेंड वीक में भी यही चलता रहेगा। अगर आप डॉक्टर भी हो, मुझे लगता है हीलर, डॉक्टर, मोटिवेशनल स्पीकर, साइकियाट्रिस्ट, कुछ भी ऐसा हीलिंग रिलेटेड काम करते हो, तो वहाँ पे भी आपको सक्सेस मिलने वाला है, सक्सेस मिल रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है लिब्रा राशि वालों के लिए। आप अपना, अगर आपका मेन प्रोफेशन अलग है और आप उसी के साथ साथ हीलिंग का काम करते हो, तो वही वैसे भी दो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप ऐसा कुछ करते हो और वहाँ पे भी आपको सक्सेस मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है नवंबर महीने में। अगर आप म्यूजिशियन हो, म्यूज़िक से आप लोगों को हील करते हो, आप चाहते हो कि आप अच्छे म्यूजिशियन बने और आपको लोग पहचाने, तो मुझे लगता है कि नवंबर के सेकेंड वीक में आपका कुछ ना कुछ उस रिलेटेड जो है काम बनता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप स्टेज शो करना चाहते हो, स्टेज पे परफॉर्म करना चाहते हो, तो वैसा कुछ ना कुछ तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है लिब्रा राशि वालों के लिए। 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया हुआ है नवंबर के थर्ड वीक में। तो कंपटीशन आपके करियर में बहुत रहेगी, फिर वो आपकी हीलिंग प्रोफेशन में हो या फिर आपके मेन जो आपका करियर है उसमें हो, लेकिन करियर के दोनों चीज़ों में आपको कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा, बहुत ही कंपटीशन वहाँ पे फेस करनी पड़ेगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन नवंबर के चौथे वीक में जो है ना, आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी, लेकिन आप सोचोगे बहुत ज़्यादा कि ये अपॉर्चुनिटी मैं लूँ या नहीं लूँ, उसमें ही सोच विचार करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जो है 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। बहुत ही इमोशनल हो जाओगे, इमोशनली सोचोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन ये जो है आपको टालना है। लिब्रा राशि वालों के व्यूअर्स के लिए मेरा ये सजेशन है कि ये आपको टालना है, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको दी जा रही है ना, वो यूनिवर्स के द्वारा ही दी जा रही है, यूनिवर्स के द्वारा ही ये सेंड किया जा रहा है। तो आपको इसको लेना है वो अपॉर्चुनिटी, ये ध्यान में रखना है। आपके इंट्यूशन को भी आपको फॉलो करना है। फाइनेंसेस के मामले में अगर मैं बोलूँ तो आप फाइनेंसेस पे बहुत ही ज़्यादा मतलब कंसंट्रेट किए हुए हो, किस तरह से इनकम किया जाए, किस तरह से फाइनेंसेस हम अपने बढ़ाए जाए, अपने काम पे बहुत फोकस्ड हो, इनकम पे बहुत फोकस्ड हो, जहाँ पे इन्वेस्ट किया है वहाँ से आपको कितना कुछ मिलता है, ये सब कुछ आप करते हुए नवंबर महीने में मुझे दिखाई दे रहे हो। नवंबर के मतलब फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक में जो है ना, आपको थोड़ा सा डिप्रेशन, एंजाइटी का प्रॉब्लम होने के चांसेस है। आपके थोड़े से जो मतलब आपने जो सोचा होगा ना, उससे थोड़ा सा आपको उतना आउटकम नहीं मिलेगा आपने जहाँ पे इन्वेस्ट किया है वहाँ से, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा नर्वस फील कर सकते हो, आप थोड़ा सा डिप्रेशन में जा सकते हो। आप सोच सकते हो कि मतलब ये इतना मुझे लॉस क्यों हुआ, या इतना मुझे पैसा कम क्यों मिला, मतलब जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कम आपको मिलेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसकी वजह से आपको थोड़ा सा टेंशन, थोड़ा सा डिप्रेशन आने के चांसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि आपने सोचा तो है बहुत कुछ, लेकिन आपको मिल तो रहा है ना कुछ तो आपको मिल रहा है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल कुछ भी ना मिलने से जितना मिलता है वो ले लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी शुरुआत आपकी होने वाली है, वहीं से जो है स्टार्ट होने वाला है आपका जो है मतलब जो ब्लॉकेजेस है, वो ब्लॉकेजेस वहाँ से खुल रहे हैं पैसे के मामले में, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो पैसा आपका आज तक ब्लॉक हुआ था, आपको इनकम कहीं से नहीं मिल रहा था, वो ब्लॉक एकदम से खुल जाएगा और वहाँ से आगे वाले जो अपॉर्चुनिटीज़ है, आगे वाले जो आप काम करोगे उसमें आपको फ़ायदा होने वाला है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि
नवंबर के थर्ड एंड फोर्थ वीक के लिए, थर्ड वीक के लिए लवर्स का कार्ड है एंड फोर्थ वीक के लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो मैं जो बोल रही हूँ वो सही है, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड आना यानी ग्रोथ, अबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सिर्फ लव लाइफ के लिए ही लवर्स का कार्ड नहीं देखा जाता, इसके लिए भी बाकी चीज़ों के लिए भी कार्ड देखा जाता है। बहुत ही अच्छा पॉजिटिव मेजर अरकाना का कार्ड है। तो जो भी होने वाला है, बहुत बिग चेंज आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फाइनेंसेस के मामले में आपको जो है, आप अगर मेल हो तो फीमेल की तरफ से, और अगर आप फीमेल हो तो मेल की तरफ से आपको कुछ ना कुछ तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको फ़ायदा मिलेगा। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से आप अगर चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बैठी हुई है, तो अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से आपको फ़ायदा मिलने वाला है, या फिर आपका कुछ ना कुछ मतलब प्रॉपर्टी है उसको सेल करना है, या फिर आपको कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वहाँ से आपको मिलने वाला है, कुछ मिलना चाहिए, तो वो जो गेन है आपने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे कई गुना ज़्यादा आपको यहाँ पे मिलने वाला है। थर्ड एंड फोर्थ वीक में जो है ये चीज़ें आपकी होने वाली है। सेकेंड वीक का कार्ड थोड़ा सा निगेटिव है, लेकिन वो निगेटिव नहीं लेना है आपको, क्योंकि निगेटिव ऐसा नहीं बोल सकती हूँ मैं, आपको टेंशन हो जाएगी क्योंकि वो आपकी बनाई हुई टेंशन है। क्योंकि मैं तो यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके जो ब्लॉकेजेस है वो खुल रहे हैं, आपका पाथ जो है ओपन हो रहा है। आपको आगे देखिए, आगे अगर आपको ज़्यादा कुछ मिलने वाला होता है ना, तो भगवान जो है आपको थोड़ा सा पीछे खींच लेता है। 10 हाथ अगर आपको जंप लेना है, आगे जंप लेना है, तो 2 कदम आपको पीछे आना ही पड़ता है। तो ये सिचुएशन, ये जो सिनेरियो है आपके फाइनेंसेस के मामले में मुझे दिखाई दे रहा है, लिब्रा राशि वालों के लिए ये मुझे गाइडेंस यहाँ पे मिल रहा है। अभी लव लाइफ के मैं बात करूँ तो लव लाइफ में आप, तो मुझे लगता है कि आप अपने रिलेशनशिप पे बहुत मतलब मेहनत करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आप अपने रिलेशनशिप को एक चांस देने की कोशिश कर रहे हो। आप अपना रिलेशनशिप अच्छा करने के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें कर रहे हो कि आप दोनों के रिश्ते सुधर जाए। अगर आप मैरिड हो या रिलेशनशिप में हो, आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो, या फिर आपके कोई लव रिलेशनशिप है, तो उसमें आप अगर चांस देना चाहते हो, कि आप लेना चाहते हो ऐसा चांस कि चांस सामने वालों को चांस देखे, हम एक चांस अपनी ज़िंदगी में देखें कि कुछ वर्क होता है क्या, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप कुछ ना कुछ तो उसके ऊपर मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन ये मैं फ्रैंकली बोलूँगी कि ये सक्सेसफुल होने वाला नहीं है। नवंबर के सेकेंड वीक में जो है ये पूरी तरह से ख़त्म होने वाली है चीज़। ये रिलेशनशिप जो है टूटने वाली है, बिखरने वाली है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैं शुगर कोट करके कुछ नहीं बोलूँगी, कार्ड जो बोल रहे हैं वही मैं आपको बोलने वाली हूँ, बोलना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग अपने मन से कुछ भी नहीं बोलते। यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है हमको बताना पड़ता है, फिर वो अच्छा हो या बुरा। यहाँ पे जो है रिलेशनशिप ख़त्म होने वाली है, तो ख़त्म होने वाली ही है। रिलेशनशिप पूरी तरह से टूट जाएगी। यहाँ उसके बाद में से थर्ड वीक में आप, मुझे लगता है कि आप अपने आप पे फोकस करोगे, अपने काम पे फोकस करोगे, अपने मतलब फाइनेंसेस पे फोकस करोगे, अपने ग्राउंडिंग पे आप काम करोगे, अपने मतलब चक्रा पे आप काम करोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी करंट एनर्जी पे भी वही निकल के आया हुआ है। तो लिब्रा राशि वालों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपने काम के लिए फोकस करोगे, काम के ऊपर फोकस करोगे, अपने फाइनेंसेस पे फोकस करोगे, और जो है आप यूनिवर्स पे छोड़ दोगे, जो भी होना है हो जाएगा। जो भी मतलब आप पूरी तरह से सरेंडर कर दोगे यूनिवर्स को, कि अगर यूनिवर्स चाहता है मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होना तो वो करेगा। इस तरह की आपकी मुझे लगता है कि मेंटालिटी हो जाएगी और आप पूरी तरह से सरेंडर करोगे। तो मुझे लग रहा है ना कि अभी भी आप यही मतलब एनर्जी में हो, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट भी निकल के आया हुआ है, हेरोफेंट का कार्ड। तो यहाँ पे जो मुझे लग रहा है ना कि आप किसी न किसी मतलब एक पर्पस के लिए यहाँ पे आए हो, हीलर आप हो, इसका कंफर्मेशन वापस मिल रहा है मुझे।
यहाँ पे जो हेरोफेंट का कार्ड आया हुआ है, यहाँ से मुझे एक ही चीज़ मालूम पड़ रही है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी इंसान इसके बाद में ये आपका ये जो नेगेटिविटी क्लियर हो जाएगी, उसके बाद में जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा ना, बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान होगा, भगवान पे ट्रस्ट करने वाला इंसान होगा। जिस भी रूप स्वरूप में आप मानते हो उसी भगवान को, मतलब उसी तरह का इंसान, भगवान पे ट्रस्ट करने वाला इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर करने वाला है। आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो गए। आप, अगर मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं एक बता रही हूँ कि किस तरह के डिफरेंस हो सकते हैं आप दोनों में। आप दोनों में डिफरेंस तो होगा, कास्ट, कंट्री, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है आपके, मतलब आप अगर कलर में डिफरेंस हो सकता है। आप अगर डार्क कॉम्प्लेक्शन है तो वो वाइट कॉम्प्लेक्शन के होंगे, अगर वो वाइट कॉम्प्लेक्शन के हैं तो आप डार्क कॉम्प्लेक्शन के होंगे, वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मेडिकल फील्ड से है ऐसा, मुझे हीलर है ऐसा मुझे वापस यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान भी मेडिकल फील्ड से हीलिंग रिलेटेड कुछ काम करने वाले होंगे। सेम प्रोफेशन में भी आप हो सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैं डिफरेंसेस की मैं अगर बात करूँ तो आप अगर पतले हो तो वो मोटे हो सकते हैं, वो मोटे हैं तो आप पतले हो, ऐसा कुछ वाइस वर्सा हो सकता है। कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आप दोनों में है। कास्ट, कंट्री, रिलीजन का डिफरेंस यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। वर्ल्ड का कार्ड आया हुआ है, तो वर्ल्ड का कार्ड यानी साइकिल कंप्लीट हो रहा है। आपकी करंट एनर्जी में भी ये रेस्ट एंड रिजुवेनेशन का कार्ड आया है, एक कंप्लीशन का कार्ड आया हुआ है। तो मुझे ये लग रहा है कि आपका कुछ ना कुछ तो साइकिल कंप्लीट हो रहा है। आपको जो है मतलब आपका कर्मा रिलीज़ हो रहा है, आप टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो। ये वर्ल्ड का कार्ड मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे मुझे ये वाइब्स मिल रही है, ये मैसेजेस मुझे यहाँ से मिल रहे हैं। यहाँ से तो वर्ल्ड का कार्ड आया हुआ है, तो आपकी ज़िंदगी में अभी जो नया चैप्टर जो शुरू होगा वो प्रॉस्पेरिटी की तरफ, अबंडेंस की तरफ आपको लेके जाएगा, ग्रोथ की तरफ आपको लेके जाएगा। क्योंकि मैंने 4 एनर्जीज बॉटम की ली है, 5वीं एनर्जी मैं आपको शो करना चाहती हूँ। 5वीं एनर्जी है एम्प्रेस, 6th एनर्जी है सोलमेट। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड आ चुका है, तो मैं यहाँ पे लेना चाहूँगी। मैं नहीं लेने वाली थी लेकिन लेना चाहूँगी। तो मैं ये आपको यही बताना चाहती हूँ, आपको ऑफर्स भी मिलने वाले हैं सभी चीज़ों में। करियर में मिलेंगे, फाइनेंसेस में मिलेंगे और लव लाइफ में भी मिलेंगे। जब कब मिलेंगे? जब आप अपने पुराने जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है, टॉक्सिसिटी है, आपकी निगेटिव एनर्जी है, वहाँ से जब मूव ऑन करोगे तभी आपके ज़िंदगी में ये अपॉर्चुनिटीज़, ये प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आपकी राह देख रहा है, आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, आपके लिए वेट कर रहा है। आपकी ज़िंदगी में आने वाला इंसान जो है बहुत ही इमोशनल इंसान, काइंड हार्टेड इंसान, भगवान पे ट्रस्ट करने वाला स्पिरिचुअल इंसान, इक्वल गिव एंड टेक करने वाला इंसान, और जो है एम्प्रेस एनर्जी यानी कि बहुत ही मतलब दिव्य शक्ति जो बोलते हैं ना हम लोग, अच्छी एनर्जी, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी। दिव्य शक्ति बहुत बड़ा वर्ड हो गया, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी जो हम लोग चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ये पॉजिटिविटी आए, ऐसा पॉजिटिव सोचने वाला, जिसकी वाइब्स पॉजिटिव है, जिसका ऑरा बहुत पावरफुल है, जिसका ऑरा पॉजिटिव है, ऐसा एक इंसान जो कि आपका सोलमेट हो सकता है, आपका बचपन का दोस्त हो सकता है, आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, जो आपका बहुत अच्छा चाहता है, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, आपकी ज़िंदगी में एंटर करने वाला है। बहुत ही अच्छे खासे घर से ये इंसान आते होंगे, बिलोंग करते होंगे, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, इनकी खुद की कमाई हुई प्रॉपर्टी भी यहाँ पे मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। बहुत कुछ है इनके जो ये जो है जहाँ पे भी वर्क करती है, काम करती है, अथॉरिटेटिव पोजीशन पे होंगी या होंगे, अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। बहुत ही अच्छी पोजीशन पे होंगी। अगर ये जॉब नहीं कर रही है तो ये घर की बड़ी बेटी या बड़े बेटे होने का चांस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि डिफरेंस आप दोनों में है। मैंने जैसा बोला तो एज गैप भी आप दोनों में हो सकती है। यहाँ पे जो है ये इंसान जो है बहुत ही स्पिरिचुअल है, एस्ट्रोलॉजी पे, एस्ट्रोनॉमी पे, इनको जो है ना चांद तारों से कनेक्ट करना
पसंद हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये मुस्लिम कम्युनिटी से भी बिलोंग करते होंगे, आप होंगे, ये होंगी, ऐसा कुछ ना कुछ तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। ज़रूरी नहीं है, सब लोगों के लिए नहीं होगा कि ये मुस्लिम कम्युनिटी से, लेकिन मुझे यहाँ पे ज़रा एनर्जी ज़्यादा लगी इनकी, इसके लिए मैं बता रही हूँ। ये आपके रिलीजन की भी हो सकती है, लेकिन कास्ट कंट्री का कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आप दोनों में होगा। ये जो है इनको ज्वेलरी पहनने का बहुत शौक़ हो सकता है, हेयर एसेसरीज़ इनको पसंद हो सकती है पहनना, मतलब क्लिप्स वगैरह, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और इनका जो बर्थ चार्ट में है ना, वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। ये इनका फेस जो है राउंड फेस होगा, और ये इंसान जो है बहुत ही खूबसूरत होंगी दिखने में, बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही खूबसूरत, मतलब अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। अगर ये लड़के हैं तो हैंडसम होंगे, बहुत ही बहुत ही खूबसूरत दिखने में होंगे, हैंडसम होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हाइट की मैं बात करूँ तो हाइट इनकी जो है अच्छी खासी हाइट होंगी, 5'4" के ऊपर ही इनकी हाइट होने की मुझे चांसेस मुझे दिख रहे हैं। मतलब ये शॉर्ट नहीं होगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेडीज़ होगी तो ज़्यादा मतलब एकदम से नाटी नहीं होगी, लेकिन ये 5'2", 5'4" के आसपास होंगी, ऐसा मुझे लग रहा है। और अगर ये मेल के लिए आप देख रहे हो तो ये 5'8" के ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है। तो लिब्रा राशि वालों को कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग।